Assalamualaikum students, welcome to Iqra Public Model High School. Hopefully you all are fine and taking care of yourself and your family. तो स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्ट करने से पहले अपनी पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लीजिए, अपनी स्टेशनरी अपने साथ रख लीजिए। हर बार आपको यही हम मैसेज देते हैं कि अपनी चीज़ें कंप्लीट करके लेक्चर लेने के लिए बैठा करें, ठीक है, ताकि ड्यूरिंग लेक्चर जब आप लेक्चर ले रहे हों तब आपको कोई परेशानी ना आए, तब आपको कोई मुश्किल ना आए, तब आपको उठना ना पड़े। एक ही जगह पे आप बैठ के पूरा लेक्चर कंप्लीट तरीके से सुन के, समझ के और याद करके उठें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 की आज हमने एक्सरसाइज करनी है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इसकी जो है वर्ड्स मीनिंग भी कर ली हैं, ठीक है, वर्ड सिनोनिम्स भी कर ली हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 हमारा, आज हमने इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट है वोकैबुलरी का। वो कह रहे हैं कि गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इज यूज इन द लेसन। हमने हर वर्ड का मीनिंग लिखना है उर्दू में जिस तरह के लेसन में यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है मॉडल। क्या वर्ड है? मॉडल। मॉडल का मतलब होता है नमूना, ठीक है। मॉडल का क्या मतलब होता है? नमूना। स्टूडेंट्स आप इसके ऊपर भी मीनिंग लिख लें, लेकिन ज़्यादा सूटेबल आपके लिए ये रहेगा कि अपनी कॉपी या नोटबुक साथ रखें, उसके ऊपर आप अपना चैप्टर का नाम लिखें, आप अपना लेक्चर नंबर लिखें, आप डेट और डे मेंशन करें, ठीक है, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ वर्ड्स मीनिंग लिखना स्टार्ट कर दें। यह आपके लिए ईजी है, आपके नोट्स भी साथ साथ बनते जाएंगे, आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी, और जब कभी आपको ज़रूरत होगी तो आप वही कॉपी या वही नोटबुक खोल के आप अपने याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड वर्ड है पाइटी। क्या वर्ड है? पाइटी। क्या मतलब है इसका? तकवा, ठीक है। क्या मतलब है? तकवा। हमारा थर्ड वर्ड है इटर्नल। इटर्नल का मतलब है मुस्तकिल, ठीक है। हमारा फोर्थ वर्ड है अर्नड। अर्नड का मतलब है कमाना, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, विल प्रॉफिट अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन इन हिज बिजनेस डीलिंग, ठीक है, यानी उन्होंने अपने कारोबार के लेन देन में अच्छी शोहरत कमाई। नेक्स्ट वर्ड है सरमन। सरमन का मतलब है खिताब, ठीक है। खिताब फरमाया इन हिज लास्ट एड्रेस, आखिरी खुतबे में या आखिरी खिताब में उन्होंने फरमाया, ठीक है, इस तरह से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब है बदला, ठीक है, बदला लेना, जिस तरह कि मैंने आपको चैप्टर में भी बताया है, ऊपर वर्ड सिनोनिम में भी बताया है, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ भी बताया है, और मैंने आपको ये भी कहा है कि रिवेंज का एलिमेंट जो है अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, बदला मत लिया करें, ठीक है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेना बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, ठीक है। तो फिर हम कौन होते हैं बदला लेने वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिवेंज का एलिमेंट जो है अपनी ज़िंदगियों से वो निकाल दें। दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, दिस इज़ अ बैड हैबिट, ठीक है। तो इसको हमें रिमूव करना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कमांडमेंट। कमांडमेंट का मतलब है हुक्म या अहकामात, ठीक है। नेक्स्ट है अपहेरिट। अपहेरिट का मतलब यकीन दहानी कराना, यकीन कराना किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट। क्या वर्ड है? डेस्टिट्यूट। क्या वर्ड है? डेस्टिट्यूट, ठीक है। ये कहते हैं मुस्तहिक लोगों को। किन्हें कहते हैं? मुस्तहिक लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब है दावा करना। क्या मतलब है? दावा करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड्स का मतलब है पार करना, ठीक है। क्या मतलब है? पार करना। ट्रांसेंड्स का क्या मतलब है? पार करना। नेक्स्ट पार्ट बी पे आ जाए। इसका आप इन्हीं के ऊपर ही फिल कर लें, पार्ट बी वाला, ठीक है। एमसीक्यूज है हमारे। अब ये देख लें एमसीक्यूज किस फॉर्म में आती होती हैं ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स की पेपर में, बोर्ड पेपर में। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम्स मैंने आपको बताया ना, सिनोनिम्स क्या होते हैं, किस तरह से पेपर में आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो इस पर ज़रा फोकस करें स्टूडेंट्स। इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है मुनसिफाना, बराबर आना। जिस तरह हमें पता ही चल रहा है इक्विटेबल निकला है इक्वल से, यानी बराबरी से, तो इसका होगा इक्वल, ओके। नेक्स्ट वर्ड है एंसेस्टर। क्या वर्ड है? अनसेस्टर। क्या वर्ड है? अनसेस्टर।
एंसेस्टर का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अबाओ अजदाद, ठीक है, यानी हमारे नान के, दाद के, परदादा, परनाना, ठीक है, उस तरह हमारे एंसेस्टर। इसका मतलब क्या होगा? फोर फादर, जिस तरह मैंने आपको बताया है, फोर फादर का भी मतलब अबाओ अजदाद होता है और एंसेस्टर का मतलब भी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव करें स्टूडेंट्स, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे भी सिनोनिम ही चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमारा एमसीक्यूज है फुए। फुए का क्या मतलब होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, फुए का मतलब दुश्मन, ठीक है। और रिलेटिव तो दुश्मन नहीं होता, रिलेटिव तो रिश्तेदार होता है, और एनिमी दुश्मन होता है, और फ्रेंड तो दोस्त होता है, ठीक है। तो एनिमी जो है वो सिनोनिम है फुए का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फिल्म। फिल्म का मतलब होता है पुख्ता, ठीक है। हम कहते हैं ही हैज़ अ फिल्म फेथ ऑन अल्लाह अलमाइटी, यानी उसका अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है। तो फिल्म का मतलब पुख्ता, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो पावरफुल, पावरफुल का भी मतलब ताकतवर, स्ट्रॉन्ग मानों में आ जाता है, तो ये पावरफुल फिल्म का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्लोरियस। क्या वर्ड है? ग्लोरियस। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब क्या होगा? शानदार, खूबसूरत, ठीक है। तो ये आ जाएगा फैबुलस। क्या आ जाएगा? फैबुलस, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी की तरफ मूव करें। पार्ट सी में वो कह रहे हैं गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज दिस फ्रेजल वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनके हमने मीनिंग बताने हैं, और मीनिंग बताने के बाद हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो मीनिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। आप 10th क्लास में हैं माशाल्लाह ताला, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसके सेंटेंसेस जो हैं वो खुद से बना पाएंगे, ठीक है। गिल्टी ऑफ। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना। क्या मतलब है? शर्मिंदा होना, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब है रब्त होना किसी से, राब्ता होना या रब्त होना किसी से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड को देखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सचेंज फॉर। एक्सचेंज फॉर मतलब तबादला करना, ठीक है। क्या मतलब? तबादला करना। नेक्स्ट वर्ड है इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब के मुताबिक, किसी चीज़ के मुताबिक। हमने पढ़ा था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने केसेस लाए जाते थे ज्यूइश की तरफ से, यहूदियों की तरफ से, तो आप उनके कवानीन के मुताबिक, यानी यहूदी कवानीन के मुताबिक उनके मामलात निपटाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए। वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू। ट्रांसलेट करने हैं आपने पैराग्राफ नंबर 1 का उर्दू में। मैंने आपको ट्रांसलेशन सारी पढ़ा दी हुई है, इसको एक बार ज़रा दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन में से उन्होंने MCQs दिए हुए हैं। एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने हमें MCQs दिए हैं चैप्टर में से, ठीक है। वो कह रहे हैं इन पैराग्राफ 1 डैश डिटेल्स ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। पैराग्राफ नंबर 1 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी डिटेल्स दी गई हैं? तो पैराग्राफ 1 में हमने पढ़ा कि जनरल डिटेल्स दी गई थी, ठीक है। जनरल डिटेल्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में दी गई थी, ठीक है। नंबर 2 पे वो कह रहे हैं द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज़ दैट। नंबर 2 में वो कह रहे हैं पैराग्राफ 2 का की आइडिया क्या है? हमने पढ़ा था ना कि पैराग्राफ 2 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही जस्ट, बहुत ही फेयर, बहुत ही इक्विटेबल थे अपने बिजनेस डीलिंग्स में। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ब्लैक स्टोन था उसको रखने के हवाले से बहुत ही मुनसिफाना फ़ैसला किया, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत, यानी नबूवत से पहले भी वो उतने ही मुनसिफ थे, उतने ही सादिक थे जितने के नबूवत के बाद थे, ठीक है। थर्ड पे एग्जाम्पल्स गिवन इन द पैराग्राफ 3 and 4 शो दैट। पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो क्या शो करती हैं? हमने पढ़ा कि पैराग्राफ 3 और 4 में क्या एग्जाम्पल्स दी गई हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में हमने पढ़ा कि एक औरत ने, कुरैश कबीले की एक औरत थी, उसने चोरी की, तो चोरी से
की सज़ा से बचाने के लिए वो सिफारिश के लिए ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहाँ पर क्या फरमाया। और पैराग्राफ नंबर 4 में जब हमने देखा कि ड्यूरिंग दिस सरमन, खुतबे के दौरान, जब एक आदमी ने दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस ख़ानदान के फ़लाँ बंदे ने हमारे ख़ानदान के एक बंदे को मारा है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके ख़ानदान में से किसी एक को लटका दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब क्या फरमाया कि बाप का बदला बेटे से और बेटे का बदला बाप से नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो यही फरमाया ना, यानी ही वाज सच अ फेयर, सच अ जस्टिस मैन, कि वो अपने हर मामले का फैसला जो थे वो पूरे मुनसिफ तरीके से, मुकम्मल इंसाफ से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग्स, यानी वो अपनी लेन देन में बहुत ही ज़्यादा फेयर थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, पैराग्राफ नंबर MCQ नंबर 4 पे। इसमें वो कह रहे हैं कि पैराग्राफ 5 शोज़ दैट, पैराग्राफ 5 क्या शो करता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नॉन, पैराग्राफ 5 में जूइश का जिक्र किया गया ना, यहूदियों का, कि इवन दे गाइस वाज नॉन मुस्लिम, वो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन तब भी उनको इतना यकीन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और ईमानत पर कि ये सच्चे इंसाफ से फ़ैसला करते हैं। तो तब भी वो यहूदी जो थे वो अपने मामलात जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे और आप उनके मामलात का फ़ैसला उन्हीं के कवानीन यानी जूइश लॉज़ के मुताबिक करते थे। ठीक है, यानी द जस्टिस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द नॉन मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों के लिए तो वो थे ही थे इंसाफ पसंद, वो नॉन मुस्लिम्स के मामले में भी थे। ठीक है, नेक्स्ट 5 पे आ जाए। 5 पे वो कह रहे हैं टू होम डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस, ये एडवाइस जो लिखी हुई है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दी थी। व्हेन टू पीपल कम टू यू फॉर जजमेंट नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर, इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ। ये एडवाइस आपने किसको दी थी कि जब दो आदमी तुम्हारे पास आए फैसले के लिए तो तुम एक के आर्गूमेंट सुने बगैर फैसला ना करना। ऐसा हो सकता है कि जब तुम दोनों के आर्गूमेंट जान लो तो तुम्हें सच्चाई का मालूम हो जाए। ठीक है, ये आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एडवाइस की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर यहाँ पर ख़त्म होता है, इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इसको अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। ये ऑब्जेक्टिव को याद करिएगा अच्छी तरह से। फ्रेजल वर्ड्स जो मैंने आपको जिसके मीनिंग बताए हैं उनके अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। आज के लिए इतना ही, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी नासिर, हमें दीजिए इजाज़त और अल्लाह हम सब का निगहबान। अल्लाह हाफिज़।